Hello, everyone, and thank you so much for being a part of my YouTube community. I'm Dr. Gitanjali Saxena, a celebrity tarot card reader, numerologist, and an astrologer. हमारी 2024 की प्रेडिक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 यानी कि केतु का नंबर। आइए देखते हैं कि हमारे सीक्रेटिव एंड रिसर्च लवर्स नंबर 7 का 2024 कैसा रहेगा। If you are born on the 7th, 16th or 25th of any month, then you are ruled by Ketu. This is the planet of moksha, spirituality and detachment. So you will see that the people from this number are not that successful financially unless they are blessed with a very strong Venus in their numbers. Because planet ही दर्शाता है मोक्ष का कारण, स्पिरिचुअलिटी का कारण। तो इन्हें अगर पैसा चाहिए तो इनका वीनस काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जो ये साल है 2024, ये है शनि का साल 2024। आइए देखते हैं कि शनि और केतु की रिलेशनशिप कैसी है। वैसे तो शनि और केतु की रिलेशनशिप काफी यूनिक और अच्छी है और दोनों में ही स्पिरिचुअलिटी को लेके ये जाना जाता है कि एक तरह सा पुश और पुल होता है बिटवीन मटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये साल आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूजन में रहेंगे कि आपको क्या चूज करना है। क्या आपको स्पिरिचुअलिटी चूज करनी है या मटेरियलिज्म चूज करना है, या फिर हो सकता है कि आप जितना मटेरियलिस्टिक आगे बढ़ने की कोशिश करें आपको उतने ही रोड ब्लॉक्स मिले, आपको उतने ही प्रॉब्लम्स आए, आपको उतने ही स्ट्रगल्स आए। पर आप घबराइए नहीं, मैं इसका सोल्यूशन, इसकी रेमेडी आपको जरूर देने वाली हूँ। केतु जो प्लैनेट है वो प्लैनेट का धड़ होता है, सर नहीं होता। तो इस वजह से केतु के जो जातक हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। और उसके ऊपर आ गया शनि का साल, यानी कि पेशेंस, डिसिप्लिन का साल। तो डेफिनेटली ये साल 7 नंबर वाले उनको थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो सकती है टू रीच देयर टारगेट्स, टू रीच देयर गोल। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने गोल या टारगेट्स पे रीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 7 नंबर और 8 नंबर फ्रेंड्स होते हैं। तो आप ये साल बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वो आपको सारे मौके मिलेंगे मटेरियलिज्म में आगे बढ़ने के। आप डेफिनेटली अपने थॉट्स पे अगर एक्शन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। कर्मा करें और अपना इंटेंशन आप, एक मिनट, कर्म करें और अपना इंटेंशन आप पूरे डेडिकेशन और इंटेग्रिटी में रखेंगे तो 2024 में आप काफी सक्सेसफुल रहेंगे। कोई भी काम सिर्फ काम करने के लिए नहीं करना है, आपको उसको फोकस, मेहनत और लगन के साथ करना है, तभी आपको सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये साल शनि आपको हेल्प करेगा उन हिडन चीजों को डिस्कवर करने के लिए जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। बिकॉज केतु तो वैसे भी रिसर्च का प्लैनेट है। ये व्यक्ति जो होते हैं रूल्ड बाय 7, 16 एंड 25, दे आर वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड पीपल। इनको रिसर्च की फील्ड में बहुत सक्सेस मिलता है, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में बहुत सक्सेस मिलता है, हीलिंग फील्ड में भी बहुत सक्सेस मिलता है। लेकिन हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, पर हमारे पास एक इनके यूनिक फीचर्स भी आते हैं। जैसे MS धोनी, he is also ruled by number 25, he is also ruled by Ketu, but उनके लाइफ में मटेरियलिज्म कितना ज्यादा आया क्योंकि उन्हें वीनस का साथ था। उनका कॉम्बिनेशन आता है 7 और 6 पे, और इस वजह से उन्हें स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हासिल हुई और उन्हें बहुत ज्यादा पैसा आया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लाइफ में भी धन वर्षा हो तो केतु वाले लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप अपने लाइफ में एक्टिवेट कीजिए शुक्र को, और इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने पास रखना होगा एक 6 मुखी रुद्राक्ष। आपके शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। शनि तो आपके लाइफ में ये डिसिप्लिन तो ला ही रहा है, पेशेंस रखने के लिए कह रहा है, पर डिसिप्लिन ला रहा है। तो केतु जो है जिसका सर नहीं है और वो उसका सर रखता है जिसके साथ वो बैठा है, यानी कि शनि का, तो वो शनि का सर आ जाएगा उसके ऊपर और वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने टारगेट्स पे रीच कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ अगर आपने 6 मुखी रुद्राक्ष रखा तो इट विल बी एन अचूक कैसे बोलते रेमेडी फॉर अट्रैक्टिंग मनी, फेम एंड मटेरियलिज्म।
हो सकता है कि साल के स्टार्टिंग में आपको कुछ निराशा मिले, आप अपने टारगेट्स पे नहीं मीट कर पाएँ, सक्सेस नहीं मिले, आपको लगे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप होप मत लूज़ कीजिएगा। आप अपना काम करते जाइएगा ताकि आपसे शनि, जो ज़रूर आपका फ्रेंड है, वो प्रसन्न हो और आपको रिज़ल्ट्स डेफ़िनिटली अगस्त सितंबर में दिखना शुरू हो जाएँगे। आपको आपका कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको आपका होप कायम रखना है। मतलब बेसिकली मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना है, रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा लेट मिलेंगे। और आपको एक टाइगर आई भी अपने साथ रखना है ताकि किसी भी इंसान पे की जो नज़र है वो आप पे नहीं लगे। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। 7 नंबर पीपल आर ब्लेस्ड विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंट्यूशन। और इस साल आपको आपके गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सब मुझे कह रहे हैं यहाँ जाओ, लेकिन मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि कुछ तो सही नहीं है, तो अपनी गट फीलिंग पे ध्यान रखना। आपको अगर कंफ्यूजन है प्रोफेशनली, तो भी अपने गट फीलिंग पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु जो है ना, वो हर चीज़ जो है उसके पास एक त्रिकालदर्शी होता है, उसके पास एक आँख होती है, एक इंट्यूटिव आई, जो उसको पता चल जाता है कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का सबसे बड़ा मित्र होता है, वो खुद का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, खुद का सबसे अच्छा सलाहकार होता है। तो केतु को अपने ऊपर, अपने गट पे ध्यान देना है और उनको रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। करियर पाथ में भी आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, पर डेफिनिटली आपको आपका सैटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप शायद ये क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सक्सेस आपको नहीं मिलेंगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि डेफिनिटली आपको उतने सक्सेस नहीं मिलेगा, तो आपको रखना है 6 मुखी रुद्राक्ष। उसके बाद मैंने कहा एक टाइगर आए। क्यों? ताकि आपको आपके जो ये साल का बेनिफिट तो ज़रूर मिले। शुक्र का हमें बेनिफिट लेना है। तो हम जितना शुक्र को एनहांस करेंगे और कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं हो जाए, इसलिए हमने आपको टाइगर आई का ब्रेसलेट पहना दिया। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट एक आपको ज़रूरी है कि इस साल आपको नई पार्टनरशिप नहीं करनी है। जो भी पुरानी पार्टनरशिप है वो आपके लिए बेहतर है, आपके पुराने पार्टनर आपके लिए बेहतर हैं। और आपकी कोई भी रिलेशनशिप जो है वो लंबे समय से जो चल रही है वही आपको ये साल भी कंटिन्यू करनी है। इस साल कोई भी काम आप रिसर्च से ओरिएंटेड कर सकते हैं। अगर आपका जो बिजनेस है आपके कंट्री के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा एज कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस। मतलब आपका अगर बिजनेस है और आप अपनी कंट्री में ही, सपोज आप इंडिया में रहते हैं और आपका बिजनेस इंडिया में ही है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ये साल कोशिश करेंगे दुबई में मैं बिजनेस खोलूं, या मैं अमेरिका में बिजनेस खोलूं, या मैं यूके में बिजनेस खोलूं, तो आपको तकलीफ होगी। तो ये साल ओवरसीज में आप बिजनेस मत कीजिएगा। ये साल रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बस पेशेंस साथ रखिए। 6 नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया है, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ मिलेगी। पार्टनर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी अपनी जो खुद की बिलीव्स है वो आप अपने पार्टनर पे इम्पोज ना करें। बिकॉज़ जो केतु होता है ना, वो थोड़े से कटाक्ष होते हैं। वो जो अपने थॉट से अपने विचार है वो अपने पार्टनर पे या जो आजू-बाजू के जो लोग हैं उन पे इम्पोज करना चाहते हैं, अपने करीबी सर्कल में, बाहर के सर्कल में नहीं। तो वो आप ना करें, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी रहेगी। सोशल लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि आप देखते हैं मीनिंगफुल कनेक्शंस, और शायद आपको ये साल मीनिंगफुल कनेक्शंस ना मिले। आप गहराई में देखते हैं, आप जस्ट ऐसे कैजुअल फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं। तो ये साल हो सकता है कि आपको वो गहराई वाली दोस्ती ना मिले। तो आप कोशिश करिए कि करंट फ्रेंड्स के साथ ही आप टाइम स्पेंड कीजिए, इससे आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी। और एक और बात रखिएगा कि इस साल आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। आपको जितना आप अपने एजुकेशन सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये परफेक्ट साल है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर सकते हैं और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स भी आपको मिल सकता है। अकल्ट की अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं तो ये साल आपके लिए, अकल्ट का साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कुछ नया लर्न करेंगे। आप पर नया ये साल कुछ शुरू मत कीजिएगा, स्पेशली अकल्ट के लिए। तो ये बुक्स आप ज़रूर पढ़िए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन
कुछ नया शुरू नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं वही करिए। हेल्थ वाइज आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो सकता है, और इसके अलावा आपको इंसोम्निया रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। स्टमक के जो प्रॉब्लम्स है, हो सकता है जून जुलाई के आसपास आपको परेशान कर सकते हैं। तब आप देखिएगा कि अगर आपको स्टमक के इश्यूज आ रहे हैं तो आप डॉग को ब्रेड और दूध खिला सकते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और अगर आपके पास आप बीमार हो रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप एक होम्योपैथी के पास जाइए, होम्योपैथ डॉक्टर के पास जरूर जाइए बिफोर टेकिंग एलोपैथी, बिकॉज होम्योपैथी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर फॉर यू देन एलोपैथी। थोड़ा सा संयम रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारण है और शनि जो है वो है कर्म फलदाता। तो आपकी इस लाइफ में आप इस साल में आप जितने स्पिरिचुअल रहेंगे, जितने आप सही रहेंगे, ट्रुथफुल रहेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे आपको जो रेमेडीज़ मैंने आपको दी, वो आपको जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं ये साल में, वो आपको फेस करने के लिए आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़े, फ़ायदा हो। और आप सोचिए कि अगर जो भी आपको जो स्ट्रगल्स आ रही हैं, वो स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से दूर हो। अगर आपने कोई भी काम पूरे शिद्दत के साथ किया तो ये साल आपकी सक्सेस आपको 100% मिलेगी। आपके लिए पेस्टल शेड्स बहुत अच्छे रहेंगे। आप पेस्टल शेड्स लाइक ग्रीन रख सकते हैं, ऑफ वाइट भी आप कलर पहन सकते हैं, ताकि आपका लक आपको फेवर करे। कोशिश करिए वो 6 मुखी रुद्राक्ष आपके साथ हमेशा रहे। एक और बात है कि अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है तो ये इम्पोर्टेंट काम आप 6, 7, 15, 16, 24, 25 किसी भी महीने की तारीख को कीजिए और आपको उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वो दिन का जो बेनिफिट है वो आपके लक को एनहांस करेगा और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा। अगर आप चाहिए तो काल भैरव की भी आप पूजा कर सकते हैं। काल भैरव का जो अगर आपने पूजा करी और केतु का जो बीज मंत्र बोला 108 बार, तो जो भी स्ट्रगल दिक्कतें आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रगल्स और दिक्कतें आ रही है, वो आपकी स्ट्रगल्स और दिक्कतें दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई भी पूछना है आपके बारे में, आपको कुछ तो भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप सभी को जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच। विशिंग यू अ ईयर फिल्ड विद हैप्पीनेस, पीस एंड ऑफ कोर्स मनी, बिकॉज आपके पास है शुक्र।